बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम यहां से बयान कर रहे हैं जहां कल हमने बयान को रोका था। कल हम रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर रहे थे। आज इसकी दूसरा हिस्सा है, मुकद्दस हुजरा। ये मौजू का दूसरा हिस्सा है। अंदरूनी चैम्बर में कोई दरवाजा या खिड़कियां नहीं है और यह किसी के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिले रसाई है। आखिरी शख्स जिसने अंदरूनी हुजरा में दाखिल होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर नजर जमाई थी और इसके साथी अली बिन अहमद अल समुदी पंजम थे, जो एक मशहूर आलम थे जिन्हें मस्जिद नबवी में आग लगने के बाद कब्रों की जगह की सफाई का काम सौंपा गया था। यह वाकया 500 साल कबल मसीह 1481 ईस्वी में पेश आया। तीनों कब्रों की पोजीशन के बारे में उलमा का इख्तलाफ है। जमहूर उलमा के नजदीक कब्र मुबारक दर्ज जायल है। हुजरा मुबारक की जनूबी दीवार से करीब तरीन कब्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कब्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरा ऊपर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक अव्वल की कब्र इस तरह है कि इसका सर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से मिला हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बिल्कुल ऊपर हजरत उमर बिन खत्ताब की कब्र है, जिसका सर हजरत अबू बकर के कंधों से मिला हुआ है। यह तरतीब आमतौर पर वही है जिसकी पैरवी करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं और इसके दो साथी मस्जिद नबवी में सलाम करने के बाद और अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करने के बाद ज़ायरीन आमतौर पर हजरत अबू बकर को सलाम करने के लिए एक कदम दाएं तरफ बढ़ते हैं, इससे पहले कि हजरत उमर को सलाम करने के लिए दूसरा कदम दाएं तरफ बढ़ाते हैं। दूसरी राय हजरत अबू बकर सिद्दीक के पोते अल कासम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर के दर्ज हदीस में मुबनी है। कहा जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर के करीब है और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पांव के करीब है। इसका सर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है। कब्र मुबारक का ज़हूर अल कासम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर ने कब्रों की शक्ल बयान की जब उन्होंने अपनी खाला हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि वो इन्हें दिखाए। वो बयान करते हैं, मैंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से कहा, मेरी माँ मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों सहाबा की कब्रें मुबारक दिखाएं। उन्होंने मुझे 3 कब्रें दिखाई जो ना ऊंची थी और ना नीची, बल्कि एक खुली जगह पर नरम सुर्ख कंकरियों से फैली हुई थी। अल कासम की वलादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 25 साल बाद 36 हिजरी में हुई और बच्चे थे जब इसने कब्रों को देखा था। दूसरे जिन्होंने कब्रों को देखा था उन्होंने भी इन्हें कुहान की शक्ल के तौर पर बयान किया है। हजरत मोहम्मद बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की कब्रों पर कंकरियां लगी हुई थी। हजरत अबू बकर अल अजरी अव्वल कहते हैं कि गन्नाम बिन बस्ता मदनी ने कहा कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को देखा। उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में ये तकरीबन 4 इंच बुलंद हुआ करती थी। रजा बिन हवा अव्वल ने 91 हिजरी 711 ईस्वी में दर्ज बयान किया, जब हुजरों की दीवारें हटा दी गईं तो ये कब्रें नजर आने लगी। कब्रों पर मौजूद रेतली मिट्टी किसी हद तक हमवार हो चुकी थी। 886 हिजरी 1481 ईस्वी में मुबीना तौर पर कब्रों को देखने वाले आखिरी शख्स अली समौदी पंजम ने कहा, मैंने देखा कि कमरा अब हमवार था, इसलिए कब्रों को मजीद नहीं देखा जा सकता था, स्वयं इसके टीले के जिसके पीछे मैंने गुमान किया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की कब्र है। चौथी कब्र के लिए जगह मुकद्दस चैम्बर में चौथी कब्र को एडजस्ट करने की जगह भी है। हालांकि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन होना चाहती थी
और वालिद उन्होंने मौका को ठुकरा दिया और अपने भतीजे अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहा कि वो इसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिगर अज़वाज के साथ दफन कर दे। जन्नत अल-बकी में इसकी वजह से हो सकती है कि उमर अव्वल को वहीं दफन किया गया था और वो महरम नहीं थे, या शायद इनका ख्याल था कि इसे अपनी बीवियों के साथ दफन करना ज्यादा मुनासिब था। ये भी बताया जाता है कि इसने अब्दुर्रहमान बिन औफ की जगह की पेशकश की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। हदीस में ऐसी रिवायतें भी मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि चौथा मुकाम हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के लिए मुख्तसर किया गया है, जो आसमान से उतरने के बाद वहीं दफन होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे, वो शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे, वो 45 साल इसी तरह गुजारेंगे और आखिरकार वो इस दुनिया से चले जाएंगे, वफात पा जाएंगे और मेरे साथ दफन होंगे। क़यामत के दिन में हजरत ईसा, हजरत अबू बकर और हजरत उमर एक ही जगह से उठेंगे। अब्दुल्ला बिन सलाम ने बयान किया है कि अहदनामा कदीम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात बयान की गई और यह भी जिक्र किया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनके साथ दफन होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम यहीं पे ठहरते हैं और इसका बाकी तारीख का हिस्सा कल हम दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हिस्सा 3 में बयान किया जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।